बजट पेश करने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं हम बीजेपी की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री जी की धर्मपत्नी सुधा मलिया जी से। क्या कहेंगे आप, जो बजट पेश किया गया है कितना प्रदेश की जनता को के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा बजट है, सभी वर्गों का और सभी पक्षों का। जितने भी बजट में विषय होने चाहिए सभी विषयों का समुचित ध्यान रखा गया है। सर्व समावेशी बजट है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है। और जो भी छोटी मोटी चीजों पर जो कर बढ़ाए गए हैं वो इसलिए बढ़ाए गए हैं, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कम हो, उसको निरुत्साहित करने के लिए ये बजट थोड़ा बहुत उसमें करों का प्रावधान किया गया है। और राजस्व में भी कमी ना हो इस दृष्टि से अगर कोई कर चोरी कहीं होती है स्टाम्प ड्यूटी पर या उस पर, तो उस पर भी थोड़ा ब्याज का, अगर स्टाम्प ड्यूटी पकड़ी जाती है तो कि उसमें चोरी हुई है, कम उस पर रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो उसमें भी प्रावधान किए गए। लेकिन वो ऐसे छोटे मोटी चीजें, मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, पर बजट बहुत अच्छा है। एक महिला नेता होने के नाते क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए बजट कितना मायने रखता है? देखिए, ये कहने की बात ही नहीं है। ये मध्य प्रदेश पहला ऐसे राज्य है अभी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं और नीतियां लागू की हैं जो किसी भी अन्य प्रदेश में नहीं की गई हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश की ओर महिला योजनाओं की दृष्टि से देखा जाता है और उनका अनुसरण किया जाता है। तो वे सारी योजनाएं इतनी लोकप्रिय हैं और इतनी अच्छी हैं, तो इसलिए और अधिक उसमें अधिक उनके बजट में वृद्धि हुई है। तो चाहे वो विषय सामूहिक विवाह का हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना का हो, चाहे जननी सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कन्या छात्रावासों में वृद्धि की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से, सभी दृष्टि से बजट बहुत उचित है। दो चीजें हैं, एक तो बीजेपी की वरिष्ठ नेता भी हैं, वो वित्त मंत्री जी की धर्मपत्नी भी, तो किस नाते सलाह दी थी आपने? मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ, ये वित्त मंत्री जी का विवेकाधिकार है और वो बहुत समझदार और बुद्धिमान है। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें वित्त मंत्री सोच समझकर बनाया है कि वो स्वविवेक से चल सके, किसी अन्य के विवेक से, चाहे वो पत्नी हो या वो हो। देखिए, जहाँ जहाँ उन्हें सलाह करने की आवश्यकता होती है, एक वित्त मंत्री को विभिन्न वर्गों में, जैसे व्यवसायी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, बिल्डर्स हैं, दूसरे जहाँ जहाँ उसका असर होता है बजट का, उन सब से उन्होंने अलग अलग संभागों में, जिलों में बहुत सारी मीटिंग्स महीने भर से 2 महीने से वो कर रहे हैं। उसमें उन्होंने काफी परिश्रम के साथ, काफी बातचीत और काफी धैर्य के साथ और संयम के साथ उन सबकी बातें सुनी है। सबकी बातों को सुनकर ही उन्होंने अपना बजट बनाया है। तो ये थी वित्त मंत्री की पत्नी बीजेपी की नेता सुधा मलिया, जो कह रही है कि बजट प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई सलाह नहीं दी है, वित्त मंत्री ने स्वविवेक से ये बजट बनाया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल।